Hello everyone, this is your host and your English ka dost Vineet Kapoor once again before you. And as you know, we are doing a series on tricky concepts of English. और आज हम करेंगे एक tricky concepts of English through conversational sentences. Yes, इसका मतलब एक नहीं दो फायदे. आपको क्या मिलेगा? Conversational sentences, daily use sentences in English, and of course, I'll teach you some concept through that. आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और वो है कि हम कुछ ऐसे वर्ड्स जो बहुत कॉमन हैं उनका इस्तेमाल डेली यूज सेंटेंसेस में कैसे करते हैं और दूसरी बात उनका पार्ट ऑफ स्पीच कैसे चेंज किया जा सकता है और उसको और खूबसूरत बनाया जा सकता है. तो चलिए चलते हैं हम सेंटेंसेस की तरफ. लेकिन उससे पहले अगर आप यहां पहली बार आए हैं प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड शेयर द वीडियो इफ यू लाइक इट. तो चलिए देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस क्या है. हमारा पहला सेंटेंस है ये वो सारा दिन खाली था. अच्छा जल्दी से बताइए आपको अगर ये सेंटेंस इंग्लिश में कहना हो तो आप कैसे कहेंगे. आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. चलिए देखते हैं आपने क्या आंसर दिया और आप अपने आंसर को मिलाइएगा मेरे आंसर के साथ और देखेंगे क्या आपका आंसर ठीक है. वो सारा दिन खाली था. इसके कहने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन यहां पर खाली के लिए ब्लैंक या वैकेंट वगैरह का इस्तेमाल तो नहीं किया. यस देखिए खाली सीट, खाली जगह, खाली कमरा, इन सब के लिए अलग अलग वर्ड्स हैं. अगर मैं बोलूंगा खाली सीट तो मैं क्या कहूंगा नॉट ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड. लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि वो सारा दिन खाली था तो मैं इसको ऐसे कहूंगा He was idle whole day. तो याद रखिए एक वर्ड होता है IDLE, idle. idle का मतलब होता है बेकार, खाली. तो अगर खाली या बेकार के लिए इस्तेमाल करना है, जैसे ये साहब बैठे हैं और मजे भी ले रहे हैं, देखिए he is grinning as well. इसको इंग्लिश में कहते हैं by the way grinning. ओके, idle का एक मतलब होता है खाली बैठना. लेकिन मैं आपको इसी आइडल के, देखो पहले हमने आपको बताया था आइडियल, आइडल और आइडल, इसमें क्या फर्क होता है. लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा इसी आइडल को और आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. तो जल्दी से बताइए ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. अगर आपको ये बताना हो कि आइडियली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है तो मुझे जल्दी से बताइए जरा क्या है इसका पार्ट ऑफ स्पीच. ये जो आपको नजर आ रहा है आइडल, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में और मैं आपको चेंज करके बताऊंगा इसका पार्ट ऑफ स्पीच और उसके माने भी. तो देखिए याद रखिए ये क्योंकि इसके बारे में बता रहा है तो साफ तौर पर ये हमारा क्या हुआ, ये हुआ एडजेक्टिव. लेकिन क्या आपको मालूम है आइडल का इस्तेमाल वर्ब के तौर पर भी कर सकते हैं. अगर आपको मालूम है तो एक सेंटेंस लिखकर दिखाइए कि आइडल को वर्ब के तौर पर कैसे इस्तेमाल करेंगे. कोई बात नहीं अगर आपसे नहीं बनेगा, वैसे मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ ना कुछ तो लिखा होगा. तो मैं बताता हूं मैंने क्या लिखा और दो खूबसूरत इस्तेमाल आइडल के एज वर्ब. ओके तो देखिए आइडल एज अ वर्ब हम एक तो ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं. बॉयज वर आइडलिंग इन द मार्केट व्हेन अ पुलिसमैन अप्रोच देम. तो लड़के जो हैं वो इधर उधर टहल रहे थे. अब टहलने के लिए बहुत अच्छा वर्ड है आइडलिंग. तो आइडल इस्तेमाल करते हैं हम टहलने के लिए, याद रखिएगा. तो लड़के इधर उधर मार्केट में टहल रहे थे व्हेन पुलिसमैन अप्रोच देम. अप्रोच का मतलब होता है उनके करीब जाना, तो वो उनके पास गया. ओके तो एक हुआ ये. अब चलते हैं हम दूसरे इस्तेमाल की तरफ. किसके? आइडल के. तो ये रहा हमारा दूसरा सेंटेंस और ये बहुत अच्छा इस्तेमाल है आइडल का. देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है. शी वॉज प्लीज्ड टू सी दैट द कैब वॉज आइडलिंग. अब कैब यानी कि टैक्सी कैसे आइडल करेगी. ओके तो पूरा पहले पढ़ लेते हैं. She was pleased to see that the cab was idling with AC on, यानी AC चलाकर रखा गया था. उसको बहुत अच्छा लगा. बाहर गर्मी थी, जैसे ही अंदर आई तो उसको समझ में आ गया. तो मुझे बताइए कि यहां पर आइडलिंग का मतलब क्या है. जल्दी से बताइए. यहां आइडलिंग का मतलब, और ये वर्ब है क्योंकि वॉज है, बी है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म है, ये भी वर्ब है. तो दोनों वर्ब हैं, यहां पर भी यही बात है. लेकिन ये आइडल एडजेक्टिव था, यहां आईएनजी नहीं आया. देख रहे हैं ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुए, ये वर्ब की तरह. तो आपने मुझे बताया कि यहां पर आइडलिंग का मतलब क्या है. देखिए याद रखिए किसी भी व्हीकल का अगर इंजन चलाकर छोड़ दिया जाए थोड़ी देर के लिए उसको आइडल कहते हैं. है ना मजेदार इस्तेमाल. जैसे अब कभी कभी गाड़ी को कहते हैं ना कि मैंने सर्विसिंग कराई है, उसको रवा कराया है, सो लेट मी आइडल इट फॉर सम टाइम. ओके यानी कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए
चलाकर छोड़ देता हूं। तो गाड़ी के इंजन को चलाकर छोड़ देना आइडलिंग कहलाता है। तो ये था मेरा पहला सेंटेंस जिसमें मैंने आपको सिखाया कि आइडल एज एडजेक्टिव और आइडल एज वर्ब कितना मजेदार है। चलिए चलते हैं अपने दूसरे सेंटेंस की तरफ, और मेरा दूसरा सेंटेंस है ये एक बेकार बहाना है, यानी जो तुम बहाना बना रहे हो ये बेकार का बहाना है। अब मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इसका आंसर जरूर देंगे कि ये एक बेकार बहाना है, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, इसकी इंग्लिश होगी ये। क्या आपने ये दिया? दिस इज अ लेम एक्सक्यूज। देखिए याद रखिए कि लेम का मतलब होता है बेकार का, अगर वो एक्सक्यूज से पहले आता है। तो जब ये साहब कह रहे हैं नो एक्सक्यूज, तो मान लीजिए नो एक्सक्यूजेस। लेम एक्सक्यूज है, बेकार का बहाना है, यानी कि ये नहीं चलेगा। ओके, इज दिस क्लियर? नाउ टेल मी व्हाट इज द एक्सक्यूज हियर, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ एक्सक्यूज हियर। अगर आपने ये सब के सब चीजें पढ़नी है, हमसे ग्रामर पढ़नी है, स्पोकन पढ़नी है, तो याद रखिए हमारी लाइव क्लासेस होती हैं 9:30 बजे। ओके, उसको रात को जरूर अटेंड किया कीजिए, और उसमें हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश एक अलग अंदाज से। सो जॉइन अस एवरी नाइट एट 9:30 PM फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ओके, तो आपने क्या बताया कि यहां पर एक्सक्यूज क्या है? दोस्तों यहां पर एक्सक्यूज है नाउन। कैसे पता चला? यस, ये रहा आर्टिकल। आर्टिकल का रूल बताओ, जल्दी से बताओ, समझ गए ना? 1 2 3 वाला। तो ये क्या है? इसके साथ साथ मुझे ये भी बता दो कि यहां पर ये क्या है। दोस्तों 1 2 3 का रूल क्या कहता है? अगर आर्टिकल आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, ट्रांजिटिव वर्ब आ जाए, तो उसके बाद एक वर्ड होगा तो नाउन, 2 वर्ड होंगे तो एडजेक्टिव प्लस नाउन, 3 वर्ड होंगे तो एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। अब चूंकि यहां 2 वर्ड हैं तो जाहिर सी बात है ये एडजेक्टिव है और ये क्या है? नाउन। तो ये तो थी इसकी ग्रामर एक कॉन्सेप्ट। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको एक्सक्यूज का इस्तेमाल वर्ब की तरह करना है तो आप कैसे करेंगे? वो वाला नहीं, एक्सक्यूज मी, ये नहीं, ये तो बहुत आम बात है। अब तो वो इतनी आम है कि वो फ्रेज बन गया है। आपने क्या बताना है मुझे कि एक्सक्यूज का इस्तेमाल वर्ब के रूप में कैसे होता है? तो मैं बता देता हूं। देखिए, एक्सक्यूज को आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सक्यूज द मेस एंड जस्ट चिल। जरा जल्दी से बताइए, यहां आपके हिसाब से एक्सक्यूज के क्या माने निकलेंगे? ये एक वर्ब है, ओके, इंपेरेटिव सेंटेंस है, वो या तो उसको सलाह दे रहा है या कह रहा है। तो एक्सक्यूज द मेस एंड जस्ट चिल। जस्ट चिल मतलब यार रिलैक्स। यहां पर एक्सक्यूज का मतलब है इग्नोर। वर्ब के रूप में एक एक्सक्यूज का मतलब होता है इग्नोर। ओके, ये तो मैंने आपको बता दिया। बहाना, तो यहां पर बहाना तो आया नहीं। अब देखिए दूसरा, एक्सक्यूज हिम फॉर हिज इग्नोरेंस। अरे यार उसको माफ कर दो, नादान है। तो अगर आपको किसी को कहना है कि उसको माफ कर दो उसकी इग्नोरेंस के लिए, उसकी नादानी के लिए, तो आप कैसे कहेंगे? एक्सक्यूज हिम फॉर हिज इग्नोरेंस। है ना मजेदार बात? चलिए इसी बात पर चलते हैं हम अगले सेंटेंस की तरफ। या उसकी एक आंख खराब है। तो देखिए, जब किसी को कहना होता है कि हम उसकी एक आंख खराब है, तो कई बार हमें इसकी इंग्लिश नहीं आती, तो हम कैसे बनाएंगे कि उसकी एक आंख खराब है? ही इज ब्लाइंड इन वन आई। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं ब्लाइंड इन। ब्लाइंड फॉर, ब्लाइंड एट या ऐसे किसी भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते। हम कहते हैं ही इज ब्लाइंड इन वन आई। ओके, यानी उसकी एक आंख खराब है, यानी वो एक आंख से देख नहीं सकता, एक ही से देख सकता है। नाउ माय क्वेश्चन इज डिफरेंट। माय क्वेश्चन इज, अगर आपको आई का वर्ब बनाना है तो कैसे बनाओगे? जरा जल्दी से एक सेंटेंस तो लिखिए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए आई का वर्ब कैसे बनेगा। यस, देखते हैं आपने बताया कि नहीं। बाय द वे मैं आपको बता देता हूं, आई एज अ वर्ब कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या? दे आइड ईच अदर वेरीली। अब देखिए, याद रखिए, ये वेरीली जो आया है ये वेरी से बना है, WARY। अब आपको अलार्म बेल्स मालूम होने चाहिए कि ये 3 वर्ड्स होते हैं और आपको इन तीनों के मतलब मालूम होने चाहिए और एक जैसे लगते हैं। ये जो वर्ड है ये है वेरी, ये है वेरी, ये है वेरी। सो इसका मतलब होता है कॉशियस, इसका मतलब होता है बहुत, और इसका मतलब होता है चेंज होना। मजे की बात यह है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है और ये वर्ब है। ये वर्ड्स हैं, यानी कि ये कमाल के हैं। अगर आप इनको पढ़ना शुरू करेंगे, आसान से आसान वर्ड आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है।
मैंने सिखाया। तो यहां पर वेरीली का मतलब क्या हुआ? कॉशियसली। ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब। तो उन्होंने एक दूसरे को आई किया, यानी कि देखा, लुक्ड एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, वेरीली, बहुत ही कॉशियसली, यानी कि देखा कि मैं पहले समझ लूं ये कौन है, ये क्या चाहता है। ओके, अब एक मतलब तो ये हुआ एक दूसरे को देखना, ओके, तो ये हो गया। लेकिन दूसरा देखिए, ओ विराट इज आइंग अ चांस, विराट चांस की ओर नजरें गड़ाए हैं, जिसे कहते हैं नजरें गड़ाना, यानी उनको नजर आ रहा है विद इंटरेस्ट। किस पर? ऑफ विनिंग फर्स्ट एवर टेस्ट सीरीज इन इंग्लैंड, कि वो इंग्लैंड में अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीते हैं अंडर हिज लीडरशिप। ओके, उनकी अपनी लीडरशिप में, यानी कि जब वो कैप्टन हैं। तो यहां पर भी हमने आई का इस्तेमाल किया है, किसी चीज पर इंटरेस्ट के साथ नजरें गड़ाना, यानी उसको पाने की कोशिश करना। ये थे मेरे आई के दो इस्तेमाल वर्ब के रूप में। मैं सबके आपको दो दो एग्जांपल दे रहा हूं, आपने ध्यान दिया, और ये कमाल के हैं। अच्छा, एक और आपको मैं कमाल का इस्तेमाल बताता हूं, एक वर्ड का। ये साहब को देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ओ, वो अपना कमरा साफ रखता है। तो जनाब अपने कमरे को बहुत साफ सुथरा रखते हैं, जैसे कि नजर आ रहा है। लेकिन आपने मुझे क्या बताना है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ये बहुत आसान है, बताया? जल्दी से बता दीजिए, मैं आपको समय देता हूं बताने का कि वह अपना कमरा साफ रखता है। देखिए, साफ सुथरा नहीं पूछा। अगर मैं पूछूंगा साफ सुथरा रखता है, स्पिक एंड स्पैन। मैंने क्या पूछा है? साफ रखता है। आपने हो सकता है नीट एंड क्लीन इस्तेमाल किया हो, चलेगा। लेकिन एक वर्ड है, वो है ये, ही कीप्स हिज रूम टाइडी। ये है वर्ड जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको टाइडी पढ़ते हैं। अब यहां तक तो बात ठीक है। टाइडी आपको मालूम है कि टाइडी का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, ओके, कि भैया रूम को साफ रखना। और ये जब वो कह रहा है कि कीप, और कीप के साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर ये एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल हुआ है। लेकिन मेरा सवाल आपसे है, इसी टाइडी को अगर आपने वर्ब की तरह इस्तेमाल करना है तो कैसे करोगे? जरा लिख कर बताइए। मजा तभी है कि जब आप इसका सेंटेंस बनाएं और मुझे बताएं कि सर टाइडी ऐसे इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताता हूं दो बेहतरीन सेंटेंसेस। ओके, अभी तक आपने टाइडी का इस्तेमाल हो सकता है जाना हो साफ करने के लिए, यह भी एक इस्तेमाल है। लेकिन एक इस्तेमाल होता है ऑर्गेनाइज करना, ठीक करना। शी पॉज्ड, पॉज मैंने रुकना, शी पॉज्ड ब्रीफली, थोड़ी देर के लिए रुकी, किस लिए? टू टाइडी हर हेयर, अपने बालों को ठीक करने के लिए। तो अब अगर आपको कभी जरूरत पड़े कि सर मुझे अगर बालों को ठीक करने के लिए कोई वर्ड इस्तेमाल करना है, तो वो क्या है? अरे वो वर्ड है जो आपको ऑलरेडी आता है, बस इस्तेमाल समझना है। या गॉट इट? तो टाइडी को क्या बोलेंगे यहां पर हम? टाइडी इज ऑर्गेनाइज, यानी उनको ठीक करना। और ऐसे ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ही टाइडीड द होम। देखिए वर्ब है, साफ नजर आ रहा, ईडी। He tidied the home as the guests were about to arrive. उसने अपने कमरे को ऑर्गेनाइज किया, साफ नहीं किया, ठीक किया, यानी सामान बिखरा हुआ था, उनको ठीक तरह से लगाकर रखा। He tidied the home as the guests were about to arrive. वो आने ही वाले थे। कौन? गेस्ट। मजा आया आपको? मजा आया? तो अगर मजा आया तो आपने क्या करना है, एक असाइनमेंट, मैं आपको एक सेंटेंस देकर जा रहा हूं, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। और अगली बार जब मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा तो इसी से स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे कुछ कमाल के कॉन्सेप्ट्स, ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स इन इंग्लिश। तो ये रहा मेरा सेंटेंस, ये है आपका असाइनमेंट। वो बहुत खर्चा करती है। अब ये खर्चा करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, मुझे एक, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के तौर पर, लेकिन अगर आप वर्ब लगा सकते हैं तो कहना ही क्या, खर्चा करने के लिए, क्योंकि मैंने यहां वर्ब की तरह इस्तेमाल किया। ओके, तो अगली बार जब मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसका ट्रिकी कॉन्सेप्ट और सेंटेंस भी। चलिए देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच। और हां, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको मिलते रहे सारे नोटिफिकेशन। और हमारी लाइव क्लासेस जरूर देखिए रोज रात को 9:30 बजे। सो दिस इज योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर साइनिंग ऑफ। लेट्स विन इट विद विनीत। बाय बाय, टेक केयर।